गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रकाश रंजन स्टैंडर्ड 6 के सोशल साइंस के सिविक्स से चैप्टर 3 को आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की कितनी टाइप्स होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखें, ए गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट मैनेजेस द कंट्री। इट इज अ बॉडी ऑफ पीपल दैट फ्रेम्स पॉलिसीज एंड एक्सरसाइजेस कंट्रोल थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड लॉज। कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो पूरे देश को मैनेज करने का, उसको चलाने का काम करते हैं। यह एक ऐसी संस्था, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉज के माध्यम से पॉलिसीज तथा एक्सरसाइजेस को कंट्रोल करने का काम करती है। यह राष्ट्र के डेवलपमेंट तथा ग्रोथ की एक कुंजी है। की ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। सरकार सभी महत्वपूर्ण डिसीजंस को लेने के साथ ही साथ अलग अलग तरह के डेवलपमेंट्स का ये काम करती है। आगे चलें तो हम लोग देखेंगे आवर गवर्नमेंट, यानी कि हमारी सरकार। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे जो भी नेता हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, वो ही हमारी सरकार है। या हम कह सकते हैं कि इन लीडर्स जिनको हम लोग अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन करके और एक गवर्नमेंट बनाने के लिए भेजते हैं, और यही लीडर्स पूरे समाज के कल्याण के लिए पॉलिसीज़ को बनाते हैं, और इन्हीं लीडर्स से हमारी सरकार का गठन होता है, हमारी सरकार बनती है। गवर्नमेंट समाज को मैनेज करने के लिए कुछ लॉज को भी, कुछ नियमों को भी बनाती है। यह हमारे हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर जैसी ज़रूरतों की भी देखभाल करती है। गवर्नमेंट हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, या बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इस रोल है सरकार का। तो सरकार के कुछ वर्क्स को हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम देखें तो इसके द्वारा जो भी गरीब, बेरोजगार, भेदभाव या इलिटरेसी होती है उसको दूर करने के लिए ये सोशल वेलफेयर, यानी कि सामाजिक कल्याण से संबंधित प्रोग्राम्स को चलाते हैं। यह पुलिस की मदद करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए ये पुलिस की सहायता करते हैं, उसकी मदद करते हैं। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारा संबंध, हमारा जो रिलेशन है वो पीसफुल रहे, शांतिपूर्वक रहे, इसके लिए भी ये हमारी सरकार उत्तरदायी होती है।
आर्म्ड फोर्स की मदद से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को रक्षा करने में हमारी मदद करती है। इनके द्वारा कुछ रिलीफ वर्क्स यानी कि राहत कार्य का भी काम किया जाता है। जैसे हमारे देश में कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा अगर आ जाती है, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी अगर हमारे देश में आ जाती है या हमारा देश उसका सामना कभी करेगा या करता है, तो उस समय उस स्थिति में जो लोग उससे प्रभावित होते हैं उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुविधा है उसको देने में ये हमारी मदद करती है। यह रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, म्यूजियम्स, सीवेज सिस्टम, पब्लिक टॉयलेट्स तथा पार्क या फिर जो भी दूसरे सार्वजनिक सुविधाओं को देने का काम है, ये हमारी सरकार के द्वारा ही किया जाता है। हमारी सरकार इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस, पीने का पानी, इसके साथ साथ सिंचाई की जो सुविधाएं होती है, जो हमारे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई के लिए पानी वगैरह की जो ज़रूरत होती है, उसकी भी सुविधा सरकार के द्वारा दी जाती है या उसकी व्यवस्था हमारी गवर्नमेंट करती है। यह पोस्ट ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस यानी कि संचार के जो साधन हैं उसकी सुविधाओं को भी ये प्रदान करती है। यह हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और दूसरे जो भी ऑफिसेज हैं या जो भी एजेंसीज हैं उनको ये कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने का काम करती है या उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चलाती भी है, या कभी कभी कुछ बहुत ही मिनिमम कॉस्ट लेकर के, मिनिमम कॉस्ट पे या मिनिमम अमाउंट का चार्ज करके और ये इन चीज़ों को चलाने का काम करवाती है। ये किसी संस्था के थ्रू या किसी एजेंसीज के थ्रू ये काम कराई जाती है। गवर्नमेंट इस तरह के काम को ये कराती है। अब इसके बाद हम लोग अगले जो टॉपिक है उस पर चलें। तो अगला टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के लेवल क्या है, उसके स्तर क्या हैं, वो हमारे देश में सरकार का क्या स्तर है, किस तरह के लेवल्स होते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा देश भारत जो है वो एक बहुत बड़ा देश, एक बिग कंट्री है और पूरे देश में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए सरकार को बांटना जरूरी है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। इसलिए इसको सही ढंग से चलाने के लिए हमारे सरकार को 3 लेवल्स
या 3 स्तरों में बांटा गया। पहला नेशनल, दूसरा स्टेट और तीसरा लोकल, यानी कि राष्ट्रीय लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर और फिर लोकल लेवल पे। ये 3 लेवल्स में हमारे गवर्नमेंट को बांटा गया है। नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट देश के जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड या देश में जो भी मैनेज करने का काम होता है वो इन मामलों को देखती है या इनसे संबंधित मामलों का ये निष्पादन करती है। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार। ये क्या करती है, तो राज्यों में सभी तरह के वेलफेयर, राज्य में अगर किसी तरह के कल्याणकारी काम को करना हुआ तो उस तरह के काम को करने का उत्तरदायित्व स्टेट गवर्नमेंट पे होता है। और तीसरा जो है वो है लोकल गवर्नमेंट, और इस लोकल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी विलेजेस हैं, टाउन्स हैं या सिटीज़ हैं, उनकी देखभाल की जाती है या उनके उत्तरदायित्व की जिम्मेवारी इस लोकल गवर्नमेंट की होती है। ये गवर्नमेंट क्या करती है, तो ग्रास रूट लेवल्स मीन्स जो जमीनी स्तर के काम होते हैं या जमीनी स्तर से संबंधित जो भी विभिन्न मुद्दे होते हैं, डिफरेंट जो इश्यूज होते हैं, उनको ये देखती है या उस तरह के मुद्दों पर विचार करने का ये काम करती है। तो आज हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले पार्ट को हम देखेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक को देखेंगे। ओके, थैंक्स।